अब मैं उसी तरफ आता हूँ, जैसे इन्होंने फंड की बात की कि फंड को हमने कलेक्ट कैसे करना है और लगाना कैसे है। जब नौवर कान की कमेटी बन जाएगी, वो तमाम रूल एंड रेगुलेशन, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है और आपका मेमोरेंडम पाकिस्तान से ऑथेंटिक है, आपको मेंबरशिप कार्ड दिए जाते हैं, आपको बकायदा आपकी हिफाजत की जाती है, आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, सब मिलकर इकट्ठे होकर उसको प्रॉब्लम को हल की कोशिश की जाती है। आप लोगों ने, सब लोगों ने इकट्ठे हो जाना है। जब वो नौवर कान मुंतखब कर लेने आपने, तो फिर आपने सबसे पहला काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्टर्ड मेंबरशिप लेनी है। रजिस्टर्ड मेंबरशिप ले ली, फिर आपने क्या करना है, जो जो जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है, फिर जिसको आपने मुंतखब करना है, तो फिर आपसे हलफ लिया जाता है कि आप किसी को चेयरमैन बनाते हैं, आपने मुंतखब करना है, उसको चेयरमैन बना दें, तो फिर उसके पीछे आपने आमीन कहनी है, उसको आपने चौधरी बना दें, आपको किसी की विसाखियों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतने लोग हैं, 500 घर, किसी को मसला प्रॉब्लम हो जाए, सब लोग अकेले अकेले उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, वो हल होगा। जो पूरी कौम मिलकर हल करेगी, वो जल्दी हल होगा। तो नौवर कान जो आपके मुंतखब होंगे, वो उसको लीड करेंगे, और नौवर कान ने ही उनके मसले मसाइल को हाईलाइट करना है, फिर उनको हल करने के लिए कोशिश करनी है। अब जो हमने फाइनेंस सेक्रेटरी बनाना है, फाइनेंस सेक्रेटरी हमने बनाना है, उसका मकसद क्या है? ड्राइवर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन किसी किस्म का आपसे फंड नहीं लेती, किसी किस्म से आपसे फंड नहीं लेती, किसी किस्म से आपसे पैसा नहीं लेती। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ऑर्गेनाइजेशन तो फंड के बगैर चलती नहीं है। असल में आपका वही फंड होगा, आप नेक नीति से 8 दिन आप मजदूरी करते हैं, एक दिन आपके पास टाइम होता है, चाहे जुमे का हो चाहे इतवार का हो, तो उस दिन अपनी बाइक में, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं, साथ वाले लोगों को तबलीग करें, अपने प्लेटफॉर्म में लेके आए। वो जो आप 500 का 1000 का पेट्रोल डालेंगे, वही आपका फंड होगा। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप करें, मेंबरशिप जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारे लोगों की फ्री एडवर्टाइजमेंट होगी। फिर आपको जब फील्ड में काम करेंगे, आपको प्रॉब्लम आएंगे, लोग आपसे सवाल करेंगे कि ये तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें कुछ बताएं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का यूट्यूब चैनल आपके सब लोगों के पास मोबाइल है, वहां से हिस्ट्री आपके पास मौजूद है, खुद भी सेव करें, लोगों को भी सुनाएं। अब हमने को ठेका नहीं ले रखा कि लोगों को हमने बताना है, लोग माने या ना माने, हमने अपनी कौम को इकट्ठे करना है। तो आप लोग साथ देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी, ये मोहम्मद आसफ द्राविड़ साहब, एहसान साहब, यासीन साहब और जितने भी दूसरे साथी हैं, उनसे मिलके आप तावन करेंगे और यहाँ पे जल्दी एक कमेटी बना के अपने मेंबरशिप कार्ड बनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट मीटिंग जब हो, तो यहाँ पे इस यूनियन काउंसिल में जितने भी लोग हैं, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का स्ट्रक्चर बता दूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये भी आपसे क्वेश्चन होगा कि यूनियन का जो एक गाँव है, उसको एक यूनिट सफर किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल। फिर एक यूनियन काउंसिल में आते हैं, इसको बंद करवाएं यार, जब इसको एक यूनिट सफर होते हैं, नौवर कान की कमेटी बना ली, उनकी जिम्मेदारी लगा दी, तमाम मेंबर उनको भी रिस्पेक्ट दें। फिर एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों को ओहदे दिए जाते हैं, तो उनको चाहिए कि कौम के खादम बने, और उनके अंदर फ्रॉड नहीं आ जाना चाहिए कि मैं पता नहीं ओहदा दे दिया मुझे, मैं क्या करूं। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग कौम की खिदमत करें, ओहदे सिर्फ जिम्मेदारी है। द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर की भी उतनी इज्जत है और एक चेयरमैन की भी उतनी इज्जत है, तमाम लोगों की रिस्पेक्ट बराबर है। फिर आपने